पाकिस्तान में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर अंदर पता नहीं कितने बच्चों के साथ ज्यादती के केसेस आ गए हैं। हम एप्स्टीन को और इसराइल को बुरा कहते हैं। हम तो उनसे भी बुरे काम कर दिए। जब सीसीडी शुरू शुरू में आई थी मुझे लगा था शायद इस तरह के केसेस ना ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट बंदे के वहीं पर गोली मार देते थे। अब इसके दो ही मतलब निकलता है, या तो उन्हें सीसीडी का खौफ नहीं है या फिर सीसीडी अपना काम सही नहीं कर रही है। इसमें सिर्फ सीसीडी का सारा कसूर नहीं है, इसमें ना सोसाइटी का भी कसूर है, इसमें उन दज्जालों का कसूर है। उन्हें अपने माँ बाप नहीं दिखते, उन्हें अपनी भाई बहन नहीं दिखते छोटे भी, उनके साथ भी इस तरह हो सकता है। अब मुझे इंस्टाग्राम खोलने में डर लगता है। खोलता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, कोई ना कोई ऐसी रील आ जाती है जिसमें ये दिखा रहते हैं इस बच्चे के साथ ज्यादती हो गई है। और फिर सारा दिन दिमाग उसी चीज़ पे रहता है, यार एक बच्चे के साथ कैसे कोई इस तरह कर सकता है। जब आप एक बच्चे को थप्पड़ मारते हो ना, आपको तरस आ जाता है, यार बच्चा था, मैंने क्यों थप्पड़ मार दिया, और आप ऐसे काम कर रहे हो। इसका कजन है। ये बैंड का कोस बच्चों के साथ लौंडेबाज। ये सब कुछ होने की ना वजह एक तो ये है कि पॉर्न फहाशी लोग देखते रहते हैं। लोगों को लगता है भाई इससे ना सारा मज़ा उनका हो जाएगा, तो कोई बुरा काम नहीं करेंगे। उससे उल्टा उनकी चाहत और बढ़ जाती है, और ये फिर वो ऐसे ज़्यादतियों पे आ जाते हैं बच्चों के साथ। कराची में एक 3 साल बच्ची कुलसूम के साथ किसी दज्जाल तगले ने ज़्यादती कर दी। यार जब आप एक 3 साल की बच्ची देखते हो ना, आपके दिमाग में ये ख्याल कैसे आ सकते हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। शुरू की गई थी। पुलिस की जानिब से 13 अफराद के अब तक डीएनए सैंपल हासिल कर लिए गए हैं। पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई है। अब तो ये न्यूज़ में भी आ गया है कि 13 अफराद का डीएनए एक छोटी बच्ची के साथ। अब ये भी नहीं कह सकते कि एक इंसान बुरा है। अहमदाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली लड़की को मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। पुलिस ने 2 मुलजिम गिरफ्तार कर लिए हैं। शहजाद आलम ना एक छोटी बच्ची सेफ है, और ना एक 15-16 साल की लड़की सेफ है, और ना 30 साल की औरत सेफ है। सेफ है कौन? सरगोदा में एक 14 साल बच्चे को ज्यादती के बाद जिंदा दफन कर दिया गया। ये इंसानियत है? हुआ कुछ यूं था कि दो बंदों ने एक बच्चे के साथ ज्यादती करी थी, और उस बच्चे ने अपने घर में बता दिया, और फिर उन्होंने उस बच्चे को पकड़ के दफन कर दिया। लेकिन बच्चा कुछ थोड़ी सी देर बाद ही उसे निकाल दिया गया, वो बच गया। और फिर सरगोदा में ही एक 9 साल बच्ची जो कि करियाने की दुकान पर गई थी, उसका साथ ज्यादती हुई और उसे मार दिया गया। इसकी एक वजह ये भी है कि हमारे मुल्क में लॉ इन्फोर्समेंट है तो सही इन कामों के लिए, पर वो ये काम करते नहीं है। अगर कोई इस तरह का केस आ जाते हैं तो वो सही तरीके से सोल्व भी नहीं हो पाते। अगर आ जाएं फिर लोग अपने बच्चे की बदनामी के डर से ना उस चीज़ को आगे करते ही नहीं है। वो कोशिश करते हैं कि ये जल्द अज जल्द ये मामला ख़त्म हो, जैसे कैसे करके ना वो उस बंदे को माफ़ भी कर देते हैं। अब जिस तरह के हालात चल रहे हैं ना, माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ना किसी के साथ ना जाने दें, ना कज़न वगैरह के साथ, ना चाचू के साथ, ना ताए के साथ, सिर्फ भाई बहन और माँ बाप खुद हों। सेम बात जावेद इकबाल ने की थी कि अगर मैं चाहता तो 1000 बच्चे भी मार सकता था, आप तो शुक्र मनाओ कि मैंने सिर्फ 100 बच्चे मारे हैं। पहले मैं सोचता था कि ना जितनी भी लड़कियां हैं उन्हें पाकिस्तान छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यहाँ वो सेफ़ नहीं है। अब तो बच्चे भी सेफ़ नहीं हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस डेली बेसिस पर होते हैं, पर सामने नहीं आते हैं, और अक्सर सोसाइटी के सामने होते हैं, पर कोई भी कुछ नहीं करता। बस देख के चले जाते हैं, इग्नोर करते हैं। पर ये वो चीज़ें जो इग्नोर नहीं करनी चाहिए, ना स्कूल को, ना सोसाइटी को, ना ट्यूशन को, ना फिर सोसाइटी को, ना किसी को भी। और अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे खुद नहीं बताते, क्योंकि फिर उसके बाद वो घर वाले बच्चों को बाहर नहीं जाने देते खेलने कूदने के लिए। स्कूल वालों को चाहिए कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि बच्चा सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाए और आए, और घर वालों को ये ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेम्बर्स के साथ जाए आए। और सोसाइटी को भी ये देखना चाहिए कि बच्चा किसके साथ जा रहा है, क्या वो इसे जानते हैं या नहीं जानते। ये सिर्फ एक न्यूज़ स्टोरी नहीं है, बल्कि एक हर एक हेडलाइन के पीछे ना एक वो बच्चा है जिसका ना अब ज़िंदगी पूरी तरीके से चेंज हो गई है। हर वो ख़ानदान है जिनका बच्चा मर चुका है, और अब सारी ज़िंदगी पता नहीं कैसे गुजारेंगे। एक तो होता है ना, बच्चे ने अब अपने माँ बाप खो दिए, वो दुख सहा जा सकता है, लेकिन जो माँ बाप अपना बच्चा खो देते हैं ना, वो दुख नहीं सहा जाता। अब हमारी सोसाइटी का ये फ़र्ज़ बनता है कि अब ऐसा काम करें कि अगली बार ऐसे जो केसेस हैं ना कम से कम हों। और किसी भी सोसाइटी को ना इस बात से जज नहीं करना चाहिए कि कितने केसेस होते हैं वहाँ पर इस तरह के, बल्कि इस बात से जज करना चाहिए कि वहाँ पर इंसाफ मिल सकता है कि नहीं। अगर इंसाफ मिलेगा तो इस तरह के केसेस कम होते जाएंगे। और अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अभी बहुत सारे केसेस अभी अभी मैंने देखे हैं जो और हुए हैं।
एट दी एंड ऑफ यही है कि इसका जो हल है, एक तो ये है कि इसकी सज़ा इतनी बुरी कर देना कि किसी एक ऐसे बंदे को ऐसा इबरत का अंजाम बना दें कि कोई दोबारा ना करे, और लॉ और इन्फोर्समेंट हमारे मुल्क में अच्छी हो।